एक समय की बात है। अकबर एक सवाल पर विचार कर रहा था और उसने बीरबल से उस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने राजा को एक कहानी सुनाई जिसने उस सवाल का सही उत्तर दिखाया। कहानी यह है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। एक दिन राजा ने गरीब राम से एक सवाल पूछा, तुम्हें अगर 100 सोने के सिक्के मिले तो तुम कैसे उन्हें समझोगे? राम ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं सबसे पहले उन्हें गिनूंगा और फिर उन्हें बांट दूंगा। राजा हैरान हो गए और पूछे, तुम उन्हें क्यों नहीं बेचोगे? राम ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, सोने की कीमत तो यही है कि हम उसका आनंद ले सकें, लेकिन जब हम उसे बेचते हैं तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते। राजा ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जवाब ने मेरा सवाल हल कर दिया। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, बीरबल। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का सही हल आमतौर पर सोचने से नहीं, अनूठे तरीकों से मिलता है। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर और उसके दरबारी बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक घटना हुई। अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे ऐसी कहानी सुना सकता है जो हंसी और सीख दोनों दे? इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, एक बार गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम नसीर था। वह बहुत ही शरारती और हंसमुख बच्चा था। बीरबल ने बताया, नसीर का एक दिन दोस्त राह चलते हुए उसे मिला और उसने पूछा, तू इतना हंसता क्यों है? बीरबल ने कहते हुए विवरण किया। नसीर ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिंदगी एक कॉमेडी है और हर दिन एक नया जोक है। बादशाह मुस्कराए और कहा, लेकिन इसमें सिख कहाँ है? बीरबल ने चुपचाप सुना और फिर कहा, नसीर ने अपने दोस्त से कहा, देख, हर चुनौती को हंसकर और मुस्कुराकर ही आसानी से हल किया जा सकता है। जिंदगी को छोटा मत सोच, बल्कि उसे हंसते हुए जीने का तरीका सीख। बीरबल ने जारी रखा, बादशाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और जिंदगी को स्वीकार करना हमें हर समस्या का सही हल ढूंढने में मदद करता है। हंसी का महत्व समझते हुए हम जीवन के हर पहलू में पॉजिटिव रह सकते हैं। बीरबल की कहानी ने दरबार में हंसी भरी था अकबर की और साथ ही सीख दिखाई कि जिंदगी को छोटा नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। इसके बाद से बादशाह और उसका दरबार ने जिंदगी को हंसी और सीख के साथ देखने का नया तरीका अपनाया। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में हंसी और सीख का मिलन सामान्य था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, अगर तुम अपनी सोच से अगले 7 दिनों में किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, मैं आपकी इजाजत से इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने अपने मन की तैयारी में कुछ दिन बिताए और फिर एक रोचक योजना बनाई। वह दरबार में पहुंचा और बादशाह से एक बड़े दबाव के साथ कहा, राजा, मुझे चाहिए कि आप मुझे एक निर्धारित समय तक कहीं भी भूखे रहने न दें। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे दरबार में काम करते हो, तुम्हें यह सहना ही होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, आपने तो मेरे सवाल की जवाब दे दिया। यहाँ बीरबल ने एक अद्वितीय योजना बनाई। उसने दरबार के अछूत सदस्यों से सहयोग मांगा और उन्हें समझाया कि वह आने वाले 7 दिनों में बादशाह के सामने आते रहेंगे और हंसते हुए उससे भिक्षा मांगेंगे। जब सभी दरबारी इस योजना से सहमत हो गए तो बीरबल ने अगले 7 दिनों में बहुत ही हंसी भरे दृश्य देखे। सभी ने बादशाह के सामने हंसते हुए भिक्षा मांगी और उन्होंने बहुत ही खुशी भरी मुद्राएं बटोरी। इसके बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, राजा, जैसे हंसते हुए हम आपके सामने भिक्षा मांगते हैं, वैसे ही हर समस्या का हल हंसते हुए ढूंढना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की होशियारी को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने सचमुच एक अद्भुत सीख दी है बीरबल। हंसी और सकारात्मकता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
बीरबल की यह कहानी ने बताया कि समस्याओं का समाधान हंसते हुए और उन्हें सकारात्मकता से देखने से ही संभव है। यह सीख हर किसी को जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकती है। बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच चरित्रित दृष्टिकोण और सोचने की क्षमता से भरी कई रोचक घटनाएं होती थीं। एक ऐसी कहानी थी जिसने बीरबल की चालाकी और समझदारी को दिखाया और बादशाह को हंसी भी मिली। एक दिन अकबर ने दरबार में एक गहरा सवाल पूछा, क्या कोई मुझे ऐसी कहानी सुना सकता है जो हंसी और सिख दोनों से भरी हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, एक समय की बात है, गुजरात के एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम महेश था। वह बहुत ही चतुर और जिज्ञासु बच्चा था। बीरबल ने धीरे धीरे कहानी का आरंभ किया। महेश की अद्वितीयता यह थी कि वह हमेशा हर समस्या का हल बटोरता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक जादुई पेड़ मिले जो कुछ भी मांगने पर तुम्हें दे सकता है, तो तुम क्या मांगोगे? बीरबल ने जारी रखते हुए कहा। महेश के दोस्तों ने विभिन्न चीजें मांगी, खजूर, सोने का हार और बहुत कुछ, लेकिन महेश ने कहा, मुझे एक ऐसा मन चाहिए जो हमेशा खुश रहे और सभी की मदद कर सके। बीरबल ने बताया। महेश की बात सभी को हैरान कर दी और वह अपने दोस्तों के साथ जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वहां उन्होंने अपना मन चाहिए का मांग किया और वहीं पर एक हंसी भी सच्ची मुस्कान आ गई। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, राजा, महेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद को हमेशा खुश रखने के लिए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने 2 दिनों तक बादशाह के सामने हंसी भरी कहानियां सुनाई और हर एक कहानी से एक नई सीख ली गई। बादशाह ने उनकी चतुराई और शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को सोने की हार दी और कहा, तुम्हारी हर कहानी से मैंने कुछ नया सीखा है। बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने मेरा दिल हर दिन हंसी और सीख से भरा रखा है। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और ज्ञान से भरी कई रोचक कहानियां होती थीं। एक ऐसी घटना थी जो बीरबल की विवेकी सोच और जवाबी क्षमता को पराक्रमी बना देने वाली थी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय सवाल पूछा, क्या कोई मुझे एक ऐसी कहानी सुना सकता है जो हंसी और सीख दोनों से भरी हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एक छोटे से गांव के एक आम आदमी के जीवन की है। बीरबल ने कहानी का आरंभ किया। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह गरीब था, पर उसमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण था। एक दिन उसे पहली बार दरबार में बुलाया गया और उससे एक सवाल पूछा गया, अगर तुम्हें एक विशेष योजना बनानी हो जो गांव के उन लोगों की मदद कर सकती है, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा। रमेश ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जहां सभी बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। उसने यह योजना सुनाई और बादशाह ने उसे इसे लागू करने के लिए आज्ञापित किया। बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, रमेश ने विद्यालय बनाया और उसमें सभी बच्चों को शिक्षा के लिए दरबार में बुलाया। रमेश ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए तैयार किया। बीरबल ने मुस्कराते हुए जारी रखा, गुजरते समय में उस गांव का चेहरा बदल गया। वहां के लोग समृद्धि में बढ़े और गांव का नाम शिक्षा केंद्र के रूप में मशहूर हुआ। रमेश की समझदारी और कुशलता ने गांव को एक नए दृष्टिकोण दिया और उसे सकारात्मक दिशा में बदला। बीरबल ने आगे कहा, राजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी योजना भी बड़ा परिणाम देने में सक्षम हो सकती है। शिक्षा का महत्व समझते बादशाह अकबर और उनके मनीषी सचिव बीरबल के बीच विचित्र और मनोहर कहानियां हमेशा दरबार में छाई रहती थीं। एक ऐसी घटना हुई थी जिसने बीरबल की चातुर्य और समझदारी को दर्शाया और बादशाह को हंसी में डाला। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक बड़ा सवाल पूछा, क्या कोई ऐसी कहानी है जो हंसी और सीख दोनों से भरी हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह,
मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो जीवन की एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिखाती है। कहानी शुरू हुई बहुत समय पहले की बात है। बादशाह ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, आपका सबसे बड़ा दुख क्या है? बीरबल कहते हैं, राजा, एक साधु था जो बड़े ही गंभीर भाव से बोला, राजा, मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मुझे अदृश्य होते हुए भी सब लोग देखते हैं। बीरबल की कहानी आगे बढ़ती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें इसमें क्या बुराई लगती है? बीरबल ने कहा, राजा, साधु ने जवाब दिया, राजा, जब मैं अदृश्य होते हुए भी सबको देखता हूँ तो मुझे अपनी आत्मा की सुखद स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? इसे देखने के बजाय लोग मेरे शरीर की ओर ही ध्यान देते हैं। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा, यह सवाल बादशाह को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे यह समझना था कि किसी के बारे में विचार करते समय हमें उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बीरबल की आवाज से बादशाह के चेहरे पर हंसी मुस्कराई और बीरब बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान सचिव बीरबल के बीच कई मनोहर कहानियां हमेशा रोचकता और शिक्षा से भरी रहती थीं। एक ऐसी घटना हुई जो बीरबल की अद्वितीय चालाकी और विवेकशील विचारशीलता को प्रकट करती है, और उसने बादशाह को हंसी और सिख से भरा एक अनुभव प्रदान किया। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसी कहानी है जो हंसी और सिख दोनों से भरी हो? बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एक छोटे से गांव के एक साधु के जीवन की है। कहानी शुरू हुई कई सालों पहले। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी जगन्नाथ था। वह गांव वालों के बीच में बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनकी सलाह और उपदेश से लोग परेशानियों से बाहर निकलने में सफल होते थे। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांव में एक बार अचानक एक बहुत बड़ी तापत्र आई, जिसमें बताया गया कि गांव में एक दिन के भीतर ही एक शेर आएगा और गांव को नष्ट कर देगा। लोग बहुत घबराए हुए थे और सब बिल्कुल हैरान थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, इस समय में स्वामी जगन्नाथ ने गांव के लोगों को सांत्वना दी और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, शेर के आने का समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मिलकर उससे बच सकते हैं। बीरबल ने बताया, स्वामी ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि शेर को कैसे मोहित किया जा सकता है। उन्होंने सभी को एक स्थान पर एकत्रित किया और उन्होंने एक व्यक्ति को शेर बनने का दिखावा करने के लिए चुना। बीरबल ने आगे कहा, वह व्यक्ति नाटकीय रूप से शेर बनकर आया और लोगों को भूतपूर्व रूप से डराया। स्वामी जगन्नाथ ने लोगों से कहा, यह शेर है या कोई कल्पना है, लेकिन देखो, हम इसे मोहित कर सकते हैं। बीरबल की आवाज में एक सांत्वना भरा महसूस होता है। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी एक समझदार बुद्धिमान सचिव और एक शानदार राजा के बीच आत्मसाती कई रोचक और शिक्षाप्रद घटनाएं होती थीं। यह एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की आलसी दरबारी बीरू की महानता को साबित करती है, और उसने कैसे अपनी चालाकी और सोच से राजा को हंसी में डाला और सिख दी। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में अपने दरबारी बीरू से एक चुनौती दी, बीरू, मैं तुझे 1000 सोने का सिक्का देता हूँ, तू इसे अगले 7 दिनों में इतने से ज्यादा बार नहीं छुएगा। अगर तू यह चुनौती पूरी करता है तो सारा सोना तुझे ही मिलेगा, और अगर नहीं तो मुझे उसका आधा ही मिलेगा। बीरू ने हंसते हुए कहा, बादशाह जी, आप चिंता न करें, मैं इस चुनौती को आसानी से पूरा कर दूंगा। बीरू ने विचार किया और एक आलसी स्वभाव के कारण उसने सोने का सिक्का एक चम्मच के साथ एक कपड़े के टुकड़े में बांध दिया। फिर उसने चम्मच को टुकड़े के ऊपर बैठा दिया। अगले 7 दिन बीरू ने सोने का सिक्का अपनी आलसी दरबारी मानसी के साथ 7 दिनों में सैर के दौरान कभी नहीं छुआ। बादशाह अकबर ने हैरान होकर कहा, तुमने यह कैसे किया, बीरू? बीरू ने हंसते हुए कहा, बादशाह जी, मैंने सोने का सिक्का चम्मच पर बैठाया और चम्मच को टुकड़े के ऊपर रख दिया ताकि मैं उससे कभी भी छूने का प्रयास न करूं।
बादशाह ने हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारी चतुराई है बीरू, तुमने मुझे हंसी में डाल दिया। अब मैं तुम्हें पूरे सोने का सिक्का देता हूँ, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का पुरस्कार। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा विचित्र और अद्वितीय विचार सोचना है जो मुझे हंसी में डाल दे और सिख दे। बीरबल ने सोचा और एक रोचक प्लान बनाया। उसने दरबार में एक खास दिन का आयोजन किया जिसमें एक बादशाह अकबर और बीरबल की रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जोरों के दरबार में गूंथी गई थी। एक बार एक बात चल रही थी कि कौन है दरबार का सबसे आलसी और बेकार दरबारी। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई, लेकिन बीरबल ने कहा, मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि मैं दरबार का सबसे आलसी और बेकार दरबारी हूँ। बीरबल ने विचार किया और एक अद्वितीय योजना बनाई। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठने का नाटक करने का निर्णय लिया और सभी दरबारियों को एक हफ्ते के लिए नहीं काम करने के लिए मना कर दिया। पहले दिन ही सभी दरबारी बैठ गए, लेकिन बीरबल एकमात्र व्यक्ति था जो पेड़ के नीचे बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, बादशाह जी, मैंने तो अपनी आलसी और बेकारी में एक दिवसीय महत्वपूर्णता दिखाने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि मुझसे आलसी और बेकार दरबारी ढूंढो, तो यहाँ हूँ मैं, सबसे आलसी, बैठे बैठे काम करने का दावा करने वाला। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच में अद्वितीय हो, तुम्हारा यह विचार सबको हंसी में डाल दिया। एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक और विचारपूर्ण प्रश्न पूछा, बीरबल, तूने सोने की खोज के लिए किसी भी स्थान की सौगंध ली है? बीरबल ने कहा, जी हाँ बादशाह जी, मैंने खुदाई के लिए स्वर्ग, पाताल और धरती की सौगंध ली है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तूने तो सभी स्थानों की सौगंधें ली हैं, लेकिन सोने का सिक्का कहाँ है? बीरबल ने कहा, बादशाह जी, सोने की खोज करने के लिए एक और स्थान की सौगंध लेना बाकी है। बादशाह हंसते हुए बोले, कौन कौन से स्थान हैं बीरबल? बीरबल ने विवादपूर्ण भाषा में जवाब दिया। बादशाह अकबर के और उनके विशेष सचिव बीरबल के बीच हमेशा ही मनोहर और शिक्षाप्रद कहानियां होती रहती थीं। यह एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है और उसने बादशाह को एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसी कहानी है जो हंसी और सिख दोनों से भरी हो? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना सकता हूँ। इस कहानी की शुरुआत हुई बड़े पुराने शहर फतेहपुरी में, जहां बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रसिद्ध थे। एक दिन फतेहपुरी में एक सुनहरे रंग के उत्सव का आयोजन हुआ। यह उत्सव बहुत ही भव्य था और लोग बड़े आत्मानुभूति भाव से भाग लेने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस अवसर पर मैंने एक उनीक सृजन ढूंढा है जो हंसी और सिख से भरा होगा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैंने सोचा है कि हम एक विशेष गुण संग्रहण करेंगे और फिर उसे उत्सव के दौरान लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बादशाह ने रुचिकर भाव से कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है बीरबल, तुम्हें जो चाहिए वह करो। बीरबल ने विभिन्न गुणों की सूची बनाई, जैसे कि चतुरता, धैर्य, सहानुभूति और आत्मविश्वास। इन गुणों का एक संग्रहण बनाया और उसे एक सुंदर सृजन में सजाकर उत्सव स्थल पर स्थापित कर दिया। उत्सव के दिन लोग उत्सव स्थल पर पहुंचे और देखकर हैरान रह गए। एक ऐसी सुंदर सृजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग अच्छाई के गुणों को देखकर प्रभावित हो रहे थे। बीरबल ने उत्सव के दौरान सृजन के पास खड़ा होकर कहा, हुजूर, यह सृजन लोगों को सुंदरता के साथ साथ अच्छाई की भी शिक्षा देती है। पूर्वक था दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के बीच अनेक मनोहर कहानियां हुईं जो हंसी और सिख से भरी थीं।
एक बार ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय कराया और उसने राजा को एक अनुभवपूर्ण सीख दी। एक सुंदर दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने कभी भी अपनी मासूमियत दिखाई है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जहां भी मासूमियत दिखानी चाहिए वहां मैंने दिखा दी है। इस पर बादशाह हैरान होकर पूछा, कब और कहाँ? बीरबल ने बताया, बादशाह जी, एक बार मैंने गांव के बच्चों के साथ एक स्कूल का दौरा किया और उनके साथ मासूमियत में भाग लिया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ वहां? बीरबल हंसते हुए बताए, जी, मैंने उन बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित किया, उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित किया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही मासूम हो बीरबल। बीरबल ने समझाया, हाँ हुजूर, मासूम बनना कहीं भी गुणकारी हो सकता है। यह देखना और सीखना हमें हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देता है। बादशाह ने स्वीकार किया कि मासूमियत वास्तव में एक शक्तिशाली गुण है और उसने बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता और मासूमियत की सराहना की। यहाँ से कहानी की अगली घटना का आरंभ होता है। बीरबल ने एक और रोचक समस्या का सामना किया जिसने उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दी। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम वह वस्तु बताओ जिसका वजन है परंतु उसकी जड़ें और शाखाएं नहीं हैं और उसमें फल भी नहीं है। तुम्हें 1 सप्ताह का समय है इस समस्या का हल बताने के लिए। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, मुझे समय तो सप्ताह है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं वह वस्तु क्या है जिसका वजन है परंतु जड़ें और शाखाएं नहीं हैं और उसमें फल भी नहीं है? पूर्वक था। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष सचिव बीरबल के बीच कई मनोहर कहानियां घटित हुईं। ये कहानियां हंसी, विवाद और शिक्षा से भरी होती थीं, जो राजा मंत्री के बीच मित्रता और आदर की अद्वितीय कहानी थीं। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक रोचक मुद्दे का चर्चा करने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल ने श्रद्धापूर्वक यह सुनकर कहा, हुजूर, आपका आशीर्वाद है कि मैं इस मुद्दे पर विचार कर सकूं। कृपया मुझे इस मुद्दे की जानकारी दें ताकि मैं सही राय दे सकूं। बादशाह ने बताया, यह मुद्दा है कि लोग अपने उद्योग के कारण बहुत सीमित समय में सोते हैं और उन्हें अधिक क्षमता के साथ काम करना चाहिए। यह देखने के लिए कि कौन है जो इस मुद्दे का सही समाधान निकाल सकता है, मैंने इसे एक आभास स्पर्श प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय किया है। कृपया इसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें और सही समाधान दें। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह बहुत रोचक मुद्दा है। मैं तुरंत इस पर काम करूंगा और एक सबसे उत्तम समाधान देने का प्रयास करूंगा। अब हम कहानी की आगे की घटनाएं देखते हैं। बीरबल ने दरबार में एक आभास स्पर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपने उद्योग से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान देने का अवसर मिला। उसने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और लोगों से समाधान प्रस्तुत करने का आग्रह किया। एक दिन बीरबल के पास एक स्थानीय उद्यमी व्यापारी आया और बताया कि उसका कारोबार बहुत ही सफल है, लेकिन उसकी टीम के कुछ कर्मचारी अपनी बातों में बहुत ही निराश और कमजोर दिख रहे हैं। पूर्वक था। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच कहानियों का सफर हमेशा हर कोने में रौंगत होता रहा है। इन दोनों के बीच की दोस्ती, हंसी और शिक्षा से भरी कहानियां लोगों के दिलों में बस गई हैं। एक अद्वितीय किस्सा हमें उनकी दोस्ती और सहानुभूति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक दिन दरबार में बादशाह ने एक नया चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठाया, क्या तुम दोस्ती और सहानुभूति का सच्चा मतलब समझते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, दोस्ती और सहानुभूति का सच्चा मतलब यह है कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए।
बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, पर मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। दोस्ती में विश्वास करना और दोस्तों के साथ उनके कठिन समय में सहानुभूति दिखाना भी एक सच्ची मित्रता का हिस्सा है। क्या तुम उस विश्वास और सहानुभूति की उच्चतम मिसाल देने के लिए तैयार हो? बीरबल ने सोचते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, मैं यही कोशिश करूंगा। कहानी। दिल्ली के दरबार में एक नया आगमन हुआ, और इस बार यह आगमन किसी अनजान शहर से एक व्यापारी के साथ हुआ था। वह व्यापारी, नामक बनराज, एक समृद्धि और सफलता से भरा व्यापारी था, लेकिन उसने अपनी कुछ नई योजनाओं की चर्चा करने के लिए बादशाह के दरबार में आगमन किया। बादशाह ने बनराज से पूछा, बनराज, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बनराज ने आदान प्रदान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, मैंने आपके सुनहरे दरबार से सीखने का मौका प्राप्त किया है और अपने व्यापार को और भी सशक्त बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं शेयर करने का इरादा है। बादशाह ने उससे उन योजनाओं के बारे में बताने के लिए कहा। पूर्वक था। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच घटित होने वाली बहुत सी मनोहर कहानियां लोगों को हमेशा मुस्कुराती रही हैं। इन दोनों की दोस्ती और बुद्धिमत्ता से भरी हर कहानी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी शिक्षाओं से सजग बनाया है। एक नया किस्सा हमें इस योजना और उसकी सच्चाई की ओर मोड़ने के लिए हमें ले जाएगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अद्वितीय प्रश्नों का हल निकालने की चुनौती देते हैं। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो न केवल चतुर बल्कि दूसरों के साथ सहानुभूति भी कर सके। बीरबल को इस चुनौती का सामना करना है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। कहानी। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में ताजमहल की छत पर बैठा एक साधु बाबा आकर्षक सत्ता, शांति और सहानुभूति की बातें कह रहा था। उसका प्रवचन सुनने के लिए बादशाह और बीरबल ने दरबार को छोड़ा और छत पर पहुंचे। बाबा ने कहा, राजा अकबर जी, जब हम दूसरों के बजाय खुद को जानते हैं तब हम अपने आत्मा को समझते हैं, और जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तब हम दूसरों के साथ सहानुभूति करना सीखते हैं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और सोचा, क्या यह सच है कि स्वयं को जानने से ही सहानुभूति की शक्ति होती है? बाबा ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, यह अद्वितीयता और अनुभव का सफर है। अगर तुम अपने आत्मा को जानोगे तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का साथी मिलेगा। तुम दूसरों के दुखों में अपना दुख देखोगे और सहानुभूति का आदान प्रदान खुद को महसूस होगा। बीरबल ने यह सुनकर बाबा से एक सवाल पूछा, परंतु बाबा, अकेले आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? बाबा ने आभासपूर्वक कहा, बीरबल, एक अकेले आत्मा को जानने के लिए ध्यान और आत्मा की ओर समर्पण की आवश्यकता है। पूर्वक था। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच विशेष मित्रता और बुद्धिमत्ता से भरी कई कहानियां हुई हैं। इन दोनों के बीच का आपसी आदर, हंसी और सिक से भरा संबंध हमेशा लोगों का मन मोह लेता था। एक नई कहानी हमें उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता की नई पहल दिखाएगी, जिसने उन्हें एक नए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाई। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम बुद्धिमानी और दोस्ती का सच्चा मतलब समझते हो, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, हाँ, बुद्धिमानी में यह है कि हमें दूसरों की बातें समझनी चाहिए और उनसे सीखनी चाहिए, और दोस्ती में यह है कि हमें एक दूसरे के साथ आदर और समर्थन में समर्थ होना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे यह लगता है कि तुम इस सवाल का सही जवाब देने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम इसे प्रैक्टिकल रूप से भी दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी बुद्धिमानी और दोस्ती की एक अद्भुत कहानी सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे और एक आम गांव के बच्चे के बीच हुई। कहानी। कई सालों पहले बीरबल ने एक गांव का दौरा किया और वहां एक आम बच्चे से मिला।
बच्चा जितना होशियार था उतना ही अच्छा दोस्त भी था। बीरबल ने उसके साथ बातचीत करते हुए एक साहसिक और शिक्षाप्रद खेती के प्रोजेक्ट का आयोजन किया। बच्चा नामक लड़का था और उसने अपने गांव के सहायता करने का दृढ़ निर्णय किया था। उसने बीरबल के साथ मिलकर एक नया खेती का प्लान बनाया और गांव के लोगों को इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया। बच्चा ने अपनी बुद्धिमत्ता और बीरबल की मार्गदर्शन से एक नया और सुरक्षित खेती तंत्र बनाया, जिससे पूर्वक था। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच कहानियां हमेशा लोगों को मनोरंजन करती रही हैं और उनकी मित्रता, हंसी और बुद्धिमत्ता से भरी कहानियां हमेशा याद की जाती हैं। एक नई कहानी आपको इन दोनों के बीच एक नए सफलता और समर्थन के क्षेत्र में ले जाएगी, जहां वे एक नए पहले के साथ मुकाबले का सामना करेंगे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम बुद्धिमानी और दोस्ती का सच्चा मतलब समझते हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, हाँ, बुद्धिमानी में यह है कि हमें दूसरों की बातें समझनी चाहिए और उनसे सीखनी चाहिए, और दोस्ती में यह है कि हमें एक दूसरे के साथ आदर और समर्थन में समर्थ होना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे यह लगता है कि तुम इस सवाल का सही जवाब देने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम इसे प्रैक्टिकल रूप से भी दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी बुद्धिमानी और दोस्ती की एक अद्भुत कहानी सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे और एक आम गांव के बच्चे के बीच हुई। कहानी। कई सालों पहले बीरबल ने एक गांव का दौरा किया और वहां एक आम बच्चे से मिला। बच्चा जितना होशियार था उतना ही अच्छा दोस्त भी था। बीरबल ने उसके साथ बातचीत करते हुए एक साहसिक और शिक्षाप्रद खेती के प्रोजेक्ट का आयोजन किया। बच्चा नामक लड़का था और उसने अपने गांव के सहायता करने का दृढ़ निर्णय किया था। उसने बीरबल के साथ मिलकर एक नया खेती का प्लान बनाया, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। एक समय की बात है, अकबर नामक एक शानदार सम्राट अपने दरबार में बहुत परेशान थे। उन्हें अपनी बुद्धि का परिचय अपने मंत्रियों में बढ़ाने का आवश्यकता थी और उन्होंने एक बहुत बुद्धिमान विद्वान बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया। अकबर ने एक दिन बीरबल से एक सवाल पूछा, तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें पता हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, हुजूर, ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो मुझे पता हैं और आपको नहीं। हर कोई अपने तरीके से जीतता है और अपने अनुभवों से सीखता है। अकबर थोड़ी देर बाद औरतों की समस्याओं पर बातचीत में हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार औरतें अधिक बुद्धिमान होती हैं या पुरुष? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, बुद्धि लिंग के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों और क्षमताओं पर निर्भर करती है। कोई भी जाति या लिंग किसी की स्थिति को मापने का माध्यम नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इससे दरबार में बौद्धिक विकास हुआ और सम्राट की सलाह में सुधार हुआ। अकबर और बीरबल की एक और अनूठी कहानी थी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सवाल किया, मेरे सामर्थ्य का परीक्षण कैसे हो सकता है? बीरबल, जो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता था, वहां बैठा हुआ था। उसने कहा, हुजूर, आपकी शक्तियों का परीक्षण करने का एक अद्भुत तरीका हो सकता है। अकबर ने चिंगारी की तरह उस पर ध्यान दिया और कहा, कैसा? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आप एक विशेष गोली बनवा लें और हर शहर के लोगों को यह गोली बांट दें, जो 1 महीने में सबसे बड़ा और सबसे न्यायसंगत कार्य करता है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विशेष गोली बनवाई गई। गोली बांट दी गई और 1 महीने बाद लोगों ने अपने कार्यों को लेकर बहुत ही सजीव चर्चा की। महीने के अंत में अकबर ने दरबार में एक युवक को बुलवाया जिसने गोली को सबसे ज्यादा प्राप्ति की थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? युवक ने विनम्रता के साथ कहा,
हुजूर, मैंने एक महीने में सबसे बड़ा कार्य करने की बजाय सबसे न्यायसंगत कार्य करने का निर्णय लिया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? युवक ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैंने समझा कि अगर हर कोई न्यायसंगत कार्य करेगा तो समाज में सबको मिलेगा और सबका भला होगा। इस उत्तर ने अकबर को बहुत खुश किया और उसने बीरबल को देखते हुए कहा, तुम्हारी सोच का परिणाम यह हुआ है, बीरबल। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, यह उस युवक की समझदारी थी, मेरी नहीं। न्याय का पालन करना सबका कर्तव्य है और हर कोई इसे अपनाकर समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने साथ रखा। इसके पश्चात उनके दरबार में न्याय और समृद्धि का माहौल बना रहा। जिसे एक समय की बात है, अकबर सम्राट और बीरबल उनके मुख्यमंत्री के रूप में राज कर रहे थे। अकबर, जो हमेशा अद्वितीय बुद्धिमानी का माध्यम ढूंढता था, एक दिन अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछते हैं। बीरबल अकबर कहते हैं, तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें पता हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं? बीरबल उत्तर देते हैं, हुजूर, मेरी बुद्धि बड़ी नहीं, लेकिन यह सच है कि मैंने कुछ अद्वितीय अनुभव किए हैं जो मेरे जीवन को शिक्षित करते हैं। एक दिन अकबर को एक विचित्र सपना आता है। उसने यह देखा कि एक चींटी अपनी चमचमाती होठों से सबको हंसी में डाल रही है। इस सपने का अर्थ समझने के लिए अकबर बहुत विचारशील हो जाते हैं और उन्हें इस सपने का राज समझ में नहीं आता है। अगले दिन दरबार में जब बीरबल के सामने आते हैं, अकबर उनसे अपने सपने के बारे में कहते हैं और उनसे सपने का व्याख्यान करने के लिए कहते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हुजूर, सपने का व्याख्यान करना मेरी खासियत नहीं है, लेकिन मैं आपके सपने का राज समझ सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा, चींटी का मतलब हो सकता है कि हंसी का मूल्य अद्भुत है और यह दिखा सकता है कि जीवन को अधिक आनंदमय बनाने के लिए हमें हंसना चाहिए। अकबर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा बीरबल, हंसी का मूल्य होता है, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि कैसे हंसी को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि लोग खुश रहें। बीरबल कुछ देर तक विचार करते हैं और फिर कहते हैं, हुजूर, हंसी का मूल्य सचमुच अद्भुत है, लेकिन यह सिर्फ एक चीज है। हमें दूसरों के साथ साझा करने की भी आदत डालनी चाहिए ताकि सभी लोग सामाजिक रूप से जुड़े रहें और एक दूसरे की मदद करें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनसे इस विचार को अमल में लाने के लिए नेतृत्व करने का निर्णय लिया। एक दिन की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कौन है जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज को पहचान सकता है? मंत्रियों ने एक दूसरे को ताकिया कलम करते हुए उत्तर दिया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने आकर कहा, हुजूर, सबसे अच्छी चीज विश्वास है, क्योंकि एक व्यक्ति जो किसी में विश्वास रखता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर हैरान होकर कहा, कैसे? बीरबल ने एक कहानी से उदाहरण दिया। वह कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूंदल लकड़ी बेचने वाला व्यापारी था। उसने गांव वालों से कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा चोर पकड़ेगा उसे एक बड़ी बेलनी मिलेगी। वहां एक बुद्धिमान युवक रहता था जिसने तुरंत योजना बनाई कि वह उस बेलनी को पालेगा। उसने गांव में चर्चा की, लोगों से जानकारी प्राप्त की और सबसे अच्छा चोर माना जाने वाला व्यक्ति को बताया। युवक ने सभी के साथ मिलकर चोर को पकड़ लिया और उसे व्यापारी के पास ले जाकर दिखाया। व्यापारी ने अच्छी बेलनी उसे दी और उससे सवाल किया कि तुमने कैसे पता किया कि यह चोर है? युवक ने कहा, मैंने चोर की गतिविधियों को देखा और समझा कि वह सचमुच में चोर है। इससे सीख यह निकलती है, हुजूर, कि जो व्यक्ति विश्वास रखता है वह दूसरों के कार्यों को समझ सकता है और सबसे अच्छा चुन सकता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है जो एक व्यक्ति को सच्चे रास्ते पर ले जा सकती है। अकबर ने इस उत्तर पर मुस्कराया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की।
तुम्हारी सोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने बीरबल को मुख्यमंत्री के रूप में और भी बढ़ावा दिया और दरबार में सबको यह सिखाई कि विश्वास की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए।